अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिशें हो रही हैं और कहीं कहीं तो मूसलाधार बारिश हो रही है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हमारे एरिया में जो है बारिश बहुत हो रही है, पूरी रात हुई है बारिश। तो आज उस बारिश के मौके पे मैं आपको प्याज के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो है बहुत मज़ेदार और भरपूर ज़ायकेदार जो है प्याज के पकोड़े की रेसिपी बताऊंगी। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पकोड़े जो हैं सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं और जो है ये कुरकुरे टाइप के जो है क्यों नहीं होते, क्यों गलतियां करते हैं जो वो जल भी जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि पकोड़ों को जो है आपने किस तरीके से फ्राई करना है ताकि पकोड़े जो हैं हमारे वो करंचू करंचू जो टेस्ट आता है वैसे रहें। तो आपने जो है इस पकोड़े की जो रेसिपी है वो देखनी है पूरी। तो स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने आधा पाव जो है बेसन लिया। इसमें मैंने जो है नमक और कुटी मिर्च और ज़ीरा और हरी मिर्च डाला है। प्याज अभी इसमें काट के मैं डालूँगी। ये मैंने जो है प्याज कट करके रख ली है। अब ये मैं बेसन में मिलाऊँगी। ये देखें, ये मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और उसके बाद इसको फेंटूँगी। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि फेंट के ये कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद गर्मा गर्म पकोड़े बनेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और फेंटूंगी। ये देखिए, अब ये मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। अब मैं जो है इसके पकोड़े बनाऊंगी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब मैं इसको जो है फ्राई पैन में डाल के अच्छी तरीके से पकोड़े निकालूंगी। ये देखिए, ये अब मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, ये हमारे पकोड़े अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, पकोड़े हमेशा जो है मीडियम आंच में बनाने चाहिए, ज़्यादा तेज़ ना हो वरना तो फिर पकोड़े जो है जल जाते हैं और अंदर से जो है वो कच्चे भी रहते हैं। ये देखिए, देखा आपने? ये देखिए, अब ये आराम से पकेंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं होंगे। ये मैंने हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और ज़ीरा डाल के जो है चटनी बनाई है पकोड़ों के साथ खाने की, क्योंकि जब तक पकोड़ों के साथ चटनी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो ये चटनी मैंने अब रेडी कर ली है। ये देखिए, अब तैयार है चटनी। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल गरम गरम और खस्ता ये पकोड़े मैंने तैयार किए हैं। तो चलो भाई, आ जाओ, 10-10 रुपए के पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े किस किस को चाहिए। देखिए, इस महंगाई के दौर में भी मैं जो है 10 रुपए के पकोड़े दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार पे हैं। अब मैं इसको जो है प्लेट में निकाल के जो है सर्व करूँगी। ये मेरी अम्मी की फरमाइश है जो मुझे ये इतनी मेहनत करनी पड़ी। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बारिश हो रही है तो आप मुझे जो है पकोड़े बना के खिलाएं। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। मैंने फिर जल्दी से जो ना, क्योंकि उनकी जो भी वो ख्वाहिश करती हैं, ये बोलती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से उनकी वो बात को जो है पूरी कर दूं। तो मैं ऑफिस से आई तो आती के साथ ही मैंने जो है इनको गरम गरम पकोड़े बना के दिए, चटनी भी पीस के दी, क्योंकि पकोड़े के साथ अगर चटनी ना हो तो फिर पकोड़े का मज़ा नहीं आता।
तो ये गर्मा गर्म पकोड़े अब मैं तैयार करके जो मैंने ये प्लेट में निकाला है, सबसे पहले अपने अम्मी को खिलाऊंगी। तो चलिए फिर मैं उनको सर्व करती हूँ। ये हमारे मज़ेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं, खस्ता कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, देखा आपने, ये बहुत ही मज़े के हैं। अब मैं आपको एक खा के भी दिखाती हूँ, देखिए कैसी आवाज़ आएगी इसमें से। ये देखिए, आई आवाज़। बहुत ही मज़े के हैं, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे और कुरकुरे, खस्ता और मज़ेदार। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड